नमस्ते दोस्तों, स्टॉक लेवल पे आप सभी को स्वागत है। तो जैसे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रहा है आजकल, वो है एनर्जी। और एनर्जी भी अल्टरनेटिव एनर्जी का बात चल रहा है। लेकिन अल्टरनेटिव एनर्जी अगर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, मतलब हम लोग जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं हर दिन, हर साल, उससे अगर हम उस वेस्ट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, एनर्जी जो है फॉसिल फ्यूल कुछ कंट्री में लिमिटेड है। सब कंट्री में फॉसिल फ्यूल अवेलेबल नहीं होता है, और ये भी एक लिमिटेड है। लेकिन दोस्तों, हर रोज हम लोग जो वेस्ट जनरेट करते हैं, उस वेस्ट को अगर फ्यूल में, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का यही चर्चा होगा कि हम इस जो सेक्टर है कि बायोफ्यूल सेक्टर या बायो एनर्जी सेक्टर, इस सेक्टर जो भविष्य में काफी ग्रो कर सकता है, क्योंकि सरकार इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज में चेंजेस लेता है, तो अल्टीमेटली जो कंपनी होता है उसको फायदा जरूर मिलता है। तो दोस्तों, इंडिया का एनर्जी जो कंजम्पशन होता है, उसका 90% इंडिया इंपोर्ट करता है। तो अगर धीरे धीरे मान लीजिए कि इसका 5%, इसका 10%, इसका 20% भी इंडिया अगर खुद के लिए अपना ऑल्टरनेटिव एनर्जी अगर जनरेट कर पाए, तो कितना अच्छा इंडिया का ग्रोथ के लिए हो सकता है। क्योंकि जितना पैसा हम लोग खर्चा करते हैं एनर्जी को खरीदने के लिए, वो अपना डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जितना सारा इथेनॉल सेक्टर, मतलब शुगर सेक्टर है, वो सेक्टर काफी अच्छा फ्यूचर में रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो पहला हम लोग जो स्टॉक चर्चा करेंगे, वो है पराज इंडस्ट्री। तो दोस्तों, पराज इंडस्ट्री में आज हम लोग देखें कि काफी अच्छा प्राइस जंप हुआ है। इसके पीछे कारण नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो कंपनी है बेसिकली पराज इंडस्ट्री, अगर हम लोग देखें, फंडामेंटल चेक करेंगे, तो हम लोग देख पाएंगे कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो क्यों इसका प्राइस इंक्रीज हुआ? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये बायो फ्यूल या अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर काम करता है। जितना सारा इथेनॉल प्लांट है, उसके लिए ये जो कंपोनेंट है सप्लाई करते हैं, और एनर्जी सेक्टर में भी इसका बिजनेस काफी अच्छा से है। और अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो पेग रेशियो है दोस्तों, 0.9 है। तो पेग रेशियो क्या है? अगर हम लोग सिंपल तौर से समझे पेग रेशियो क्या है, तो पेग रेशियो बेसिकली एक ऐसा रेशियो है जो स्टॉक का प्राइस और उसका ग्रोथ, ये डिपेंड, इसका रेशियो। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक प्राइस ऑल टाइम अगर देखा जाए, तो उसका जो ग्रोथ है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक का प्राइस अगर दोनों ही सेम है, तो पेग रेशियो 1 आता है। और अगर 1 से बिलो है, तो मतलब इसका जो स्टॉक का प्राइस है, वो प्रॉफिट ग्रोथ से कम है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि पेग रेशियो अगर 1 से कम है या 1 के बराबर है, तो उसका जो वैल्यूएशन है, वो हम लोग ठीक ठाक मानते हैं। हालांकि ये सिर्फ अकेला चीज नहीं है जो स्टॉक का वैल्यू डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी हम लोग देखें, और उसका अगर पेग रेशियो 1 से कम है, तो ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस कंपनी का अगर हम लोग थोड़ा फंडामेंटल चेक करें, तो देखिए कि 2020 के बाद ये धीरे धीरे अपना जो नेट प्रॉफिट है, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और सेल्स भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखा जाए, तो पहले 7 था, फिर 9, 8, 9, 10, इस हिसाब से बढ़ रहा है। और देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो ईपीएस भी काफी अच्छा ग्रो किया उस हिसाब से, क्योंकि नेट प्रॉफिट का जो रिफ्लेक्शन ईपीएस में होता है। तो अर्निंग पर शेयर इसका अगर देखा जाए, तो 2020 में था लगभग लगभग 4, आज उसका अर्निंग पर शेयर हो गया, 2023 में था 13, मतलब 3 टाइम्स इसका जो प्राइस है अर्निंग पर शेयर, वो इंक्रीज हो चुका है। अगर देखा जाए इसका बैलेंस शीट हम लोग चेक करें, तो इसका बोरोइंग देखिए दोस्तों, बोरोइंग
एकदम जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो है। तो ये कंपनी ज्यादा बोरो डेप नहीं लेता है, तो एक डेप फ्री कंपनी है ये, और एक एडवांटेज है इस कंपनी को। और रिजर्व भी देखिए इसके पास काफी अच्छा रिजर्व है। जो कंपनी 2020 में 600 650 का रिजर्व रखता था, वो आज 1000 का रिजर्व क्रॉस कर दिया। तो जितना ऑल्टरनेटिव एनर्जी ग्रो करेगा, उतना ही इस इंडस्ट्री भी ग्रो होगा। और अगर हम लोग देखा जाए कि ऐसे एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी में एफआईआई और डीआईआई का भारी मात्रा में परसेंटेज दिख रहा है। एफआईआई 18% दिख रहा है और डीआईआई लगभग लगभग 9% दिख रहा है, और प्रोमोटर भी इसमें 32% है, पब्लिक भी 40% चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि एफआईआई एंड डीआईआई इसमें काफी बुलिश है। और अगर देखा जाए तो सबसे जो भरोसा हम लोग को मिलता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, ये दो चीज के ऊपर मिलता है। एक तो इसका डेट फ्री है, और कंपनी कैपेक्स जनरेट कर रहा है फ्यूचर बिजनेस के लिए, जो फ्यूचर में इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा सकता है। और सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एफआईआई डीआईआई भारी मात्राओं में इतना छोटा कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, बराज इंडस्ट्री के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा अगर इस बिजनेस मॉडल में आपको इंटरेस्ट है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे शुगर सेक्टर में, जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी हम लोग लगता है वो ईडीआई पेरी। और ईडीआई पेरी अगर देखा जाए तो ये इस शुगर सेक्टर में सेकंड नंबर पे आता है, जिसका मार्केट कैप लगभग लगभग 9,500 है। और सबसे अगर बड़ा कोई बड़ा कंपनी है शुगर सेक्टर में, वो है श्री रेणुका शुगर। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमको ईडीआई पेरी में लगता है, क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है ये मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो प्रोमोटर अच्छा है, पेग रेशियो भी अगर चेक करें तो बहुत अच्छा है, और स्टॉक पी देखिए इसका 12.1 है। तो स्टॉक पी काफी बिलो एवरेज है, और इंडस्ट्री पी से भी स्टॉक पी कम है। और पेग रेशियो अगर देखा जाए, जैसे पेग रेशियो हम ऑलरेडी डिस्कस किए, तो 0.45 है। मतलब पेग रेशियो है, इसका प्रॉफिट जितना हुआ उससे आधा इसका शेयर प्राइस में जंप दिखे। तो पेग रेशियो इसका काफी कम है, तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक करें, तो ये भी कंपनी देखिए नेट प्रॉफिट इसका 2020 में था लगभग लगभग 900, आज ये 2000 के करीब चला गया। ठीक है, 1800 1600, मतलब इसका भी ग्रोथ पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं। और इसका अगर हम लोग बैलेंस शीट में थोड़ा नजर डालें, तो देखिए रिजर्व इसका काफी अच्छा है, 6000 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग अगर देखा जाए तो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 111 करोड़ का लॉन्ग टाइम बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो 1000 करोड़ का आसपास है। तो बोरोइंग उस हिसाब से ज्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ये बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है, तो इसमें अगर कैलकुलेटिव रिस्क कंपनी लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर देखना पड़ेगा कि कैलकुलेटिव रिस्क हम लोग जो मतलब ले रहे हैं, तो इसके साथ साथ उसका जो सेल्स है वो ड्रॉप ना हो। तो अगर हम लोग क्वार्टरली देखें कि सेल्स इसका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। हाँ, सितंबर देखिए शुगर स्टॉक में जून क्वार्टर मार्च क्वार्टर इस सब में थोड़ा डाउनफॉल होता है। हर वक्त आप देखिएगा कि मार्च और जून में थोड़ा डाउनफॉल होता है, फिर सितंबर दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा इसका सुधर जाता है सेल्स। तो ये इसका नेचर है, इसीलिए शुगर सेक्टर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो एक साइक्लिकल सेक्टर है। लेकिन जैसे हम लोगों का सेक्टर में चेंजेस आ रहा है एंड गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग नियर फ्यूचर में इस सेक्टर में काफी अच्छा रिटर्न हम लोगों को मिल सकता है। तो और एक चीज अगर हम लोग देखें कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कांस्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर ने मेंटेन कर रहा है। 44.52% का शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर का, एफआईआई का है 10% का ऊपर, एंड डीआईआई इसमें 5% का करीब है। एंड पब्लिक भी देखा जाए तो 40% पब्लिक का शेयर इसमें है। तो देखिए ज्यादा अगर बोरोइंग्स है नहीं, सेल्स डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है।
अगर हम लोग देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर देखें तो सेल्स काफी अच्छा, इसका सेल्स सुधर चुका है। हर साल सेल्स में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ये स्टॉक को हम लोग देख सकते हैं। देखिए ईडीआई पेरी का अगर हम लोग चार्ट देखें तो ये अपना जो ऑल टाइम हाई है उससे थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग देखें कि इसका ऑल टाइम जो हाई है इससे कितना परसेंट का नीचे है, ये अभी लगभग लगभग 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन एक अगर आप देखें तो इसका चार्ट पैटर्न में काफी वोलाटाइल चार्ट पैटर्न है। मतलब ये स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको पेशेंसली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कभी भी ये स्टॉक 10-20% डाउन हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे मार्केट सपोर्ट कर रहा है और उस हिसाब से गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को, इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, तो आप इस चीज को सोच सकता है। तो इसका अगर आप देखें कि एक रेजिस्टेंस लेवल हम ड्रॉ किए कि 538 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज देगा तो इस स्टॉक में आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम अभी इसमें रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए कि ये एक साइक्लिकल सेक्टर है। और इस सेक्टर से और अगर हम लोग देखें दूसरा स्टॉक जैसे बलरामपुर चीनी, फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये भी एक स्टॉक है शुगर इंडस्ट्री से। इसका भी स्टॉक हर एक स्टॉक आज के दिन में शुगर सेक्टर का काफी अच्छा प्राइस जंप दिखा है। तो देखिए दोस्तों ये बजाज ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका बस 4,000 भी नहीं है, 3,500 मार्केट कैप है। कितना एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो दोस्तों बस नाम के लिए मत जाइए कि बजाज ग्रुप से बिलोंग करता है। इस स्टॉक में और ये इतना छोटा कंपनी में इतना वोलाटिलिटी रहेगा कि आप लिटरली मार्केट से भाग जाओगे। तो ये सब स्टॉक चूज मत कीजिए। अगर करना है कोई स्टॉक शुगर इंडस्ट्री तो ईडीआई देखिए, और नहीं तो अगर इस इथेनॉल इंडस्ट्री, बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो सबसे अच्छा अगर स्टॉक कोई होगा, देखिए बायोफ्यूल जनरेट करने के लिए पहले प्लांट को एस्टेब्लिश होना जरूरी है। तो प्लांट एस्टेब्लिश होगा तब ना जनरेट होगा एनर्जी। तो पहले जो मशीनरीज चाहिए, जो इंडस्ट्री सेटअप करना होगा, वो कौन कौन कंपनी करेगा, वो करेगा पराज इंडस्ट्री। तो हम शुगर सेक्टर से ज्यादा बुलिश इस कंपनी में है, क्योंकि इसका फंडामेंटल भी काफी अच्छा है। दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।